नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलविसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहिषपिशाहोणम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेवादिनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना साधुवाद वाणी जीवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि हे जीव, जितने अंश में चारित्र है उतने अंश में निर्बंध है, और जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध का सद्भाव है। हे जीव, जितना जितना राग छूटता है उतना उतना मेरे पास चारित्र आता है, लेकिन राग छोड़ने के लिए उसको पहले पहचानना तो पड़ेगा। राग कौन सी वस्तु होती है, क्या क्या होता है, क्योंकि इस तीनों लोकों में मनसुखलाल जी, तीनों लोकों में इस राग का ही साम्राज्य फैल रहा है। ये तीनों लोक माताओं किसके बल पे बना हुआ है? हे जीव, बात भले तो माध्यम है, बात भले तो आधार है। वास्तव में देखा जाए तो तीन लोक का निर्माण जो होता है वह राग के द्वारा होता है। राग ना हो एक भी लोक ना हो। हे जीव, राग ना हो एक भी लोक ना हो। राजा भाई पंचास्ती काय पढ़ी? नहीं पढ़ी। मुकेश भाई पंचास्ती काय पढ़ी? पंचास्ती काय में आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी टीका लिखते हुए कहते हैं कि हे जीव, लोक कितने प्रकार के, लोक कितने प्रकार के, तो जितने प्रकार के द्रव्य उतने प्रकार का लोक। जीव लोक, पुद्गल लोक, धर्म लोक, अधर्म लोक, काल लोक और आकाश लोक। महाराज, हमने तो 3 लोक पढ़े, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। हे जीव, ये जीव लोक कहाँ से आ गया? अजीब लोक कहाँ से आ गया? धर्म अधर्म आकाश लोक कहाँ से आ गया? हे जीव, क्या इनसे जुदा लोक है? इनसे जुदा लोक है। और इस लोक में सारा जो है ना, वास्तव में वहाँ पर इन सारे लोकों को जीव में ही घटाया गया है। 9 तत्व गतत्वेपि,
तदेकत्वं न मुंचति। मुकेश भाई क्या बोला, क्या बोला? नौ तत्वगतत्वेपि तदेकत्वं न मुंचति। नौ तत्व को जानता हुआ, नौ तत्व को पहचानता हुआ और उन नौ तत्व को पहचानने में उसमें एकमात्र जीव तत्व को ग्रहण करता है और नौ में से ही करता है। महाराज जी 9 में से कहाँ करता है? काका जी आ रहा समझ में? आ रहा है। नौ तत्वगतत्वेपि तदेकत्वं न मुंचति। 9 तत्व में जाता हुआ भी एक जीव तत्व को छोड़ता नहीं है, वही वास्तव में सम्यक दृष्टि होता है। तो ऐसे हे जीव, ये जो लोक है ना, ये लोक मेरे अंदर है और सारे लोक मेरे अंदर बने हुए हैं और सारे लोक की रचना जो हुई है वह राग से हुई है। मनसुख लाल जी, राग ना हो तो ऊर्ध्वलोक होगा क्या? राग ना हो अधोलोक होगा क्या? वो राग ना हो मध्यलोक होगा क्या? किससे बना 3 लोक? किससे बना माताओं? 3 लोक का निर्माण किससे हुआ? हे जीव, तीनों लोकों का निर्माण किसी से हुआ है। तो 6 तत्व कर्णानुयोग से बोलते हैं। मुकेश भाई, कर्णानुयोग से परिभाषा देखोगे तो लोकाकाश किसे कहते हैं? जिसमें 6 तत्वों का निवास है उसको 6 द्रव्य जहाँ रहते हैं उसको बोलते हैं लोक, और जहाँ मात्र आकाश रहता है उसको बोलते हैं आलोक। लेकिन सूक्ष्म अध्यात्म से बोलोगे तो लोक किसे कहते हैं? तो जहाँ राग रहता है उसे लोक कहते हैं। अरहंत भगवान कौन से गुलिस्तान में? काका जी 13वें गुलिस्तान में। अरहंत भगवान संसारी है कि नहीं? है। जैसे तुम हो ऐसे वो हैं। हे जीव, अरहंत भगवान संसार में तो रहते हैं लेकिन फिर भी अरहंत भगवान संसारी नहीं है। संसार में रह रहे हैं लेकिन संसारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर में राग लोक नहीं है। जिसके अंदर में राग है उसका संसार है, जिसके अंदर में राग नहीं, विराग भाई नाम विराग रख लिया, अब तो राग छूट गया। हे जीव, हे जीव, समझ, आज इसी की चर्चा करनी है। समझ, सूक्ष्मता से समझ। तीनों लोकों में किसी का साम्राज्य है तो वह राग है, और सबसे ज़्यादा भेद किसी के हैं तो इस राग के ही सबसे ज़्यादा भेद है। इस जीव ने अनंत काल से धर्म किया, अनंत काल से धर्म किया, और अनंत काल से धर्म करते हुए मुकेश भाई यह राग की पर्यायों में ही गोते खाता रहा। बार बार राग छोड़ने के लिए गया था, लेकिन उन राग की पर्यायों में ही पलटता रहा, राग की पर्यायों में ही पलटता रहा, और उन्हीं में पलट करके और संसार में उलझता रहा और संसार में घूमता रहा। आज तक इसने राग को पहचानने की कोशिश करी नहीं। हे जीव, एनांशेन चारित्र, बोलो ना। देखो जी, बहुत अच्छी गाथाएं हैं जी। जो 3 गाथाएं हैं ना, बहुत इनमें रस भरा हुआ है। यदि इन 3 गाथाओं की चर्चा होती रहे तो चतुर्मास निकल जाए। हे जीव, एनांशेन चारित्र तेनांशेनं बंधनं नास्ति।
एनांशेन रागस्त तेनांशेनं बंधनं भवति। ये मंत्र है, जैसा नमोकार मंत्र है, ऐसा यह एक मंत्र है। यदि इसकी माला फेरोगे तो भी केवल ज्ञान हो जाएगा। राजा भाई, प्रत्येक समय अपने घर में रहते हुए, दुकान पे बैठे हुए इसको याद कर लिया कर। जितने अंश में चारित्र है उतने अंश में बंध का अभाव है, और जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध का सद्भाव है। काका जी महाराज, सब हो जाता है, लेकिन एक वस्तु नहीं होती। क्या? राग नहीं छूटता। हे जीव, जितना राग उतना बंध का सद्भाव। इसलिए इस राग को पहचान। इस राग का साम्राज्य तीनों लोक में फैला हुआ है, और आज तक मैंने जितनी भी धर्म की पर्याय रखी उनमें राग को छोड़ने का प्रयास तो किया, लेकिन इन राग की पर्यायों में उलझता गया। इसलिए जिसको छोड़ना है उसको पहचान तो। हे काका, नहीं आ रहा समझ में? हे काका समझ मेरी बात। जिसको छोड़ना है उसको एक बार पहचान तो कर कि मुझे किसको छोड़ना है और किसको पकड़ना है। अब किससे पूछे? जयंती लाल तो छिप के बैठ गए। लविश भाई को पकड़ते हैं। एक दिन लविश भाई की देवी बैठी कि नहीं बैठी। लविश भाई की देवी ने लविश से बोला कि एक काम करो, बाजार चले जाओ, टमाटर ले आओ, अच्छे लाना। बोले मैं तो जानता ही नहीं अच्छे क्या होते खराब क्या होते। बोले जो लाल हो वो अच्छे होते हैं, और जो हरे हों सफ़ेद हों वो खराब होते हैं। तो बेचारा दुकान पर गया और इसने पूरे एकदम लाल टमाटर, पिलपिले हो रहे थे, सारे पिलपिले टमाटर लाल बटोर करके ले आया घर पे और देवी को दे रहा है। बोले देखो मैं 1 नंबर के टमाटर लाया हूँ। देवी ने लिए और गाय को खिला दिए। मैं इतनी मेहनत से टमाटर लाया और तुमने गाय को खिला दिए। अरे सड़े टमाटर लेके आए, तुमने तो बोला था लाल लाना। हे जीव, लाल तो लाना लेकिन पिलपिले नहीं लाना। लविश भाई क्यों हो गई गलती? राजा भाई क्यों हो गई गलती? हे जीव, टमाटर लेने तो गया था, लेकिन अच्छे बुरे टमाटर की बेचारे को पहचान ही नहीं थी, और बाजार में जाकर के टमाटर बटोर लाया। जो मिले वह बटोर करके लेकर के आ गया। ऐसे है लविश भाई, मैं सोच रहा था सड़े नहीं ले जाऊंगा, अच्छे ले जाऊंगा। मेरे भाव अच्छे थे, टमाटर लाने थे, पैसे भी लग गए और सड़े भी मिल गए। मोहित भाई क्या गया बताओ? पैसे भी गए, समय भी गया, मेहनत भी गई, और पेट खाली का खाली। क्यों काका जी? बस मनसुख लाल जी, यहीं सारी गड़बड़ हो गई। बेचारा एक आदमी 2 नंबर लगी, और 2 नंबर में जाकर के दौड़ के बैठ गया और कर ली, और अब उसने नल खोल के देखा तो बोले पानी नहीं आ रहा। जीव जयंती लाल जी, तुम तो नहीं करते ऐसा?
अब अंदर बैठ गया, अब कर ली, अब देवी को चिल्ला रहा है, पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। हे जीव, पहले थोड़ी सब्र रख, थोड़ी सब्र रख, पहले नल खोल के तो देख ले कि इसमें पानी आ रहा कि नहीं आ रहा। अब तू उसमें बैठ करके चिल्ला रहा है। इसलिए हे जीव समझ मेरी बात, गड़बड़ यही हो गई, गड़बड़ यही हो गई। ये राग छोड़ने तो गया था, लेकिन राग को इसने पहचाना नहीं, और जिसको छोड़ने गया था उसी को पकड़ करके वापस ले आया। हे काका, हे काका, काका भी बोलता, बोले महाराज अब तो हमें मोक्ष जाना है, हमें कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई राग नहीं है, किसी से कोई द्वेष नहीं है। हे जीव, द्वेष को छोड़ने के लिए हर आदमी समर्थ है, लेकिन राग को छोड़ने के लिए सब समर्थ नहीं है। राजा भाई, राग करोगे तो संसार में भटकोगे कि द्वेष करोगे तो संसार में भटकोगे? बोलो ना। इनको देखो, तुम्हारे गांव के पंडित हैं जी, इनसे पूछना पड़ेगा। बोलो ना राजा भाई, हैं? राग तो अच्छा होता है, करना पड़ता महाराज। राग नहीं करेंगे तो संसार कैसे चलेगा? सत्य यही है। द्वेष नहीं करेंगे तो संसार से छूट जाएंगे, यह तो हम मानते हैं, लेकिन राग नहीं करेंगे तो संसार में कैसे रहेंगे? हे जीव, द्वेष से संसार का परिभ्रमण कम है, राग से संसार का परिभ्रमण बहुत ज़्यादा है। कल जैसे बता रहे थे, हे जीव, इसने चारित्र धारण कर लिया, चारित्र धारण कर लिया, और चारित्र धारण करने के बाद इसने सोचा कि अब तो मैं मोक्ष मार्गी बन गया, और चारित्र धारण कर लिया, अब मेरा एक दो भाव में मोक्ष होना नियत है, और चारित्र धारण करके और मनमानी करनी प्रारंभ कर दे। क्यों? क्यों? हे जीव, मेरा नाम होना चाहिए, मेरी ख्याति फैलनी चाहिए, मेरी कीर्ति होनी चाहिए, सब जगह मेरे नाम के पोस्टर लगे, सब जगह हमारा ऐसा हो, सब जगह हमारा ऐसा हो। हे जीव, पहले घर में भी था तब भी राग था, और अब तूने चारित्र धारण कर लिया तब भी तू राग से ठगाया गया। राग छूटा कहाँ? एनान सेन रागस्त तेनान सेनम बंधनम भवति। जितना जितना राग है उतना उतना बंध का सद्भाव है। अब वह कीर्ति चाह रहा है, ख्याति चाह रहा है। हे जीव, कीर्ति चाहने से नहीं मिलती, और कीर्ति के राग में आकर के बेचारे ने इतना कर्मबंध किया, इतना कर्मबंध किया कि घर में रह करके नहीं कर पा रहा था, उतना उसने घर छोड़ करके कर्म का बंध कर दिया। हे जीव, राजा भाई, कल कहाँ तुम बाजी बजा रहे थे? मंदिर में बजा रहे थे। हे जीव, अब तो पर्याय तुम्हारी 50 के तो हो गए, कितने के हो गए? 60 के हो गए, 61-62 के हो गए। अरे हमें तो 40 जैसे लग रहे हैं। कौन तुमसे कहे 61 के हो गए? देखो राजा भाई, अब तो तुम्हारे साथ 60 लग गया कि नहीं लग गया? हे जीव, अब इस पर्याय में अब इसको राग को पहचानने का काम कर ले। ये राग कहाँ कहाँ लगा है। बेटे की भी शादी हो गई और बेटे के पोते भी हो गए, लेकिन उसके बाद भी मैं राग को नहीं पहचान पा रहा हूँ। यह मेरा महादुर्भाग्य है, महादुर्भाग्य है। और वास्तव में देखा जाए तो पंडित जी, इस राग को पहचानना ही चारित्र है।
इस राग को पहचानना माताओं, राग को पहचानना ही सच्चा चारित्र है। ये राग मेरी रग रग में बसा हुआ है, ये राग मेरी कोने कोने में बसा हुआ है, और एक एक कोने से राग को निकाल करके फेंकना पड़ेगा। और जब वह राग निकल जाएगा तभी मोहित भाई बंध का अभाव होगा। जब तक राग बैठा है महाराज शुभ राग तो रहेगा। बोलो ना, बोलो ना महाराज, शुभ राग तो रहेगा। हे जीव, शुभ राग रहेगा कि शुभ का राग रहेगा? बोलो, शुभ राग रहेगा कि शुभ का राग रहेगा? हे जीव, शुभ राग अलग है, शुभ का राग अलग है, और शुभ का जो राग है वह अशुभ की ही पर्याय है। काका जी कठिन हो रहा आज क्यों है? शुभ का जो राग है, शुभ का जो राग है वह अशुभ की ही पर्याय है, और अशुभ बंध का ही साधन है। हे जीव, इन रागों की पर्याय को पहचान, और इन रागों की पर्यायों को पहचान करके और इनको शनि शनि एकदम नहीं छूटेगी। शनि शनि कहाँ 10वें गुलिस्तान में जाकर के छूटेगी। और माताओं, खोटनिया अम्मा क्या हो गया, नींद आ रही? खोटनिया अम्मा, जितना जितना राग नीचे जाता है उतना उतना गुलिस्तान ऊपर जाता है। गुलिस्तान बढ़ते ही राग के दबाने से है। जितना जितना तू राग दबाता जाएगा जयंती लाल, उतना उतना मेरा गुलिस्तान ऊपर चला जाएगा। अब वह राग घटाना किससे है? किससे घटाना काका जी राग? बोलो ना। हे जीव, इस राग की महिमा, इस राग की महिमा तीनों लोकों में गाई जाती है। इतनी इतनी विशाल इस राग की महिमा है। अब महिपाल जी से पूछो, महिपाल जी तुम्हारे घर में कुछ है कि नहीं है? हाँ ना तो बोलो। है तो तुम अभी कमाते हो कि नहीं कमाते? नहीं बोलोगे? हे जीव, राग की महिमा, ये राग बैठा है। तुम कुछ भी कहो महाराज, घर में मन नहीं लगता इसलिए दुकान पे जाके बैठ जाता हूँ, बोल रहा है, लेकिन वह अंदर में राग बैठा है और वह राग बोल रहा है। हे जीव, जब तक प्राण नहीं निकल जाए तब तक कमाते रहे। नाती पोते के लिए करते रहे, नाती पोते की नाक पहुँचते रहे, उसको छाती पे लाद करके यहाँ वहाँ घूमते रहे। हे जीव, राग नहीं होता, कौन किसको लाद सकता है? मोहित भाई, आज तुम एक काम करना, इनका काका जी का पोता है कोई, तो उसको लाद करके मंदिर लाना, ले आओगे? हे जीव, यह राग की पर्यायें इतनी महान है, इतनी महान है, और जब तक इन राग की पर्यायों को जान करके और कोने कोने से मैं छोड़ नहीं दूंगा। मात्र देखो मुकेश भाई, बाहर से छोड़ने से कुछ नहीं होगा। बाहर से मैंने अनंत पर्यायों में अनंत बार छोड़ा, अंदर से मैंने एक भी पर्याय में नहीं छोड़ा। बाहर में कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, अंदर में तेरे क्या चल रहा है? अंदर की परिणति, अंदर की परिणति बाहर की परिणति के ऊपर आधारित नहीं है। आज वो जन्म नहीं आया तुम्हारा, कहाँ गया मनु भाई? हैं? चला गया घर पे। ओ बेचारा, देखो एक ही दिन में घबरा गया। हे जीव,
अंदर की परिणति बाहर की परिणति के ऊपर डिपेंड नहीं है। अंदर की परिणति भिन्न है, बाहर की परिणति भिन्न है। दो आदमी थे काका जी, एक दो दोनों सगे भाई, और घर से पैसे लेकर के निकले, और घर से पैसे लेकर के निकलने के बाद एक तो बेचारा मंदिर चला गया और पूजा पाठ करने लगा, और एक जो दूसरा था वह वेश्यालय में चला गया और वेश्या का सेवन करने लगा, और दोनों वहाँ मस्त थे। अब बताओ दुर्गति किसकी होगी? किसकी होगी राजा भाई? हे जीव, जो मंदिर में बैठा था, जो मंदिर में बैठा था, वो सोच रहा है कि देखो मेरा भाई, मैं कहाँ यहाँ मंदिर में फंस गया, पूजा पाठ कर रहा हूँ, और मेरा भाई वहाँ अच्छे बढ़िया भोग भोग रहा होगा। और जो वेश्या के यहाँ गया था वो सोच रहा है मैं कहाँ इस वेश्या के चक्कर में फंस गया, मेरा भाई मंदिर में पूजा कर रहा है, काश मैं भी पूजा कर रहा होता। तो वह भोग भोगता रहा, भोगते भोगते भी भगवान की याद करता रहा, और वो बेचारा पूजा करते करते वेश्या की याद करता रहा। हे जीव, हे जीव, अंतरंग में तेरी परिणति क्या चल रही? अंतरंग में तेरी परिणति क्या चल रही? अंतरंग में तेरे किसके प्रति राग है? वह राग देखो, शुभ राग भी शुभ तब होगा जब वह मेरे और मैं और मेरे से निरपेक्ष होगा। मुकेश भाई नहीं आए समझ में तो पूछ लेना, ठीक है? मेरा अशुभ राग, मेरा अशुभ राग, मैंने आज तक संसार में यही सुना और यही जाना, मंदिर से राग करूँगा तो शुभ होगा और घर से राग करूँगा तो अशुभ होगा। हे जीव, ऐसा नहीं है। जब 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 तक तेरे राग की परिणति मैं और मेरे से निरपेक्ष नहीं होगी, तब तक वह राग अशुभ ही रहेगा। काका जी को नींद आ रही है। हे काका, जब तक मेरे राग की परिणति में मैं और मेरा रहेगा और मैं और मेरे के कल्याण का भाव रहेगा, तब तक तेरी परिणति जो है अशुभ की कोटि में ही जाएगी। और जब तू मैं और मेरे से छोड़ करके और हमारे में चला जाएगा, तब तेरी परिणति वह शुभ राग में आएगी। मैं बोलो ना, मैं और मेरा, ऐसे ही है कि नहीं? मैं और मेरा, हे जीव, यही तो अशुभ है। मैं और मेरा, यही तो अशुभ है। इनको छोड़ करके तू इनके छोड़ करके बाहर निकल जाएगा, ना मैं और ना मेरा, हमारा। जब तू हमारे की दृष्टि में जाएगा, तब तेरा राग अशुभ को छोड़ करके शुभ में जाएगा। अभी तो मैं में लगा हुआ। मेरा ऐसा हो जाए, मेरों का ऐसा हो जाए। काका जी बोलो ना, पोते की शादी हो जाए, पोती की शादी हो जाए, काकी अच्छी हो जाए, बस मैं सुखी। सत्य है कि नहीं? बोलो धनपाल जी, बेटे सुखी हो जाए, पोता सुखी हो जाए, बस अब मुझे भगवान कुछ नहीं चाहिए। हे जीव, अभी तेरी दृष्टि बदली नहीं है, अभी तेरी दृष्टि खोटी की खोटी, तेरी दृष्टि खोटी की खोटी। क्यों? क्योंकि मैं और मेरे में ही लगाना, मेरा अच्छा हो जाए और मेरा अच्छा हो जाए और मेरों का अच्छा हो जाए और संसार चूल्हे में चला जाए। किससे पूछे? तीर्थंकरा, तुम लोग बिल्कुल शांत बैठे। हे जीव, राजा भाई,
तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है? तुम्हें राजा भाई बोलते कम, इनको माइक लगाना पड़ेगा। राजा भाई, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता? 16 कारण भावनाओं से पहली भावना कौन सी है? दर्शन विशुद्धि। सम्यक दर्शन में और दर्शन विशुद्धि में क्या अंतर है? हे जीव, जब सम्यक दृष्टि जीव प्राणी मात्र के हित के विषय में सोचता है उसको दर्शन विशुद्धि बोलते हैं। और जब दर्शन विशुद्धि होती है तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। सम्यक दर्शन में तो फिर भी अभी संकीर्णता रह गई, अल्पता रह गई, छोटी भावना रह गई, लेकिन दर्शन विशुद्धि की भावना जब भाई तो प्राणी मात्र का कल्याण हो, प्राणी मात्र धर्म में लगे और प्राणी मात्र के दुख दूर हो, ना मेरे अकेले नहीं और मेरों के अकेले नहीं, सबके दुख दूर हो जाए, इसका नाम है दर्शन विशुद्धि। काका जी, भावना भाते हो? कब भाते हो? भाते तो हैं, लेकिन कैसी? बुंदेलखंड में बोलते हैं ऊंचाई ऊंचाई। ऊंचाई ऊंचाई जानते ना? ऊंचाई ऊंचाई, पंडित जी ऊंचाई ऊंचाई बोलो ना, नहीं बोलोगे? पंडितान से बोले, कहाँ है वो? तो पंडितान कहाँ है? नहीं आए? कौन बताएगा? ऊंचाई वंश की अम्मा बैठी हैं। ऊंचाई ऊंचाई मतलब है देवांश भाई, ऊंचाई ऊंचाई है। ऊंचाई ऊंचाई मतलब झूठी झूठी, झूठी के लिए ऊंचाई बोलते बुंदेलखंड में, ठीक है ना? बोलते वो कहाँ जाना? बोले शादी में जा रहे, ऊंचाई चले तो जाओ। मतलब ऊंचाई चले जाओ मतलब दिखाए आओ और भगे आओ, ठीक है ना? बिना मन के चले गए, ठीक है? तो ऊंचाई ऊंचाई मतलब झूठी झूठी। हे जीव, मैं भावना तो भाता हूँ, लेकिन कैसी? तो झूठी झूठी भावना भाता हूँ, इसलिए मुझे तीर्थंकर प्रकृति का आज तक बंध नहीं हुआ। अंदर से भावना भाएगा, अंदर से भावना भाएगा तो तुझे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। जैसे सीता थी, सीता ने अंदर से भावना भाई, अंदर से विशुद्धता थी, तो अग्नि का कुंड भी पानी बन गया। मुकेश भाई, अंदर से भावना थी, अंदर से शुद्ध थी, बाहर से मात्र नहीं शुद्ध थी, अंदर से इतनी शुद्ध थी, इतनी शुद्ध थी। जब राम लक्ष्मण सीता वह दंडक वन में रह रहे थे और दंडक वन में रहते रहते एक दिन सीता को ख्याल आया, आज मुझे मुनिराज को आहार देना है। और आहार की भावना हुई तो राम से बोला, मुझे आज आहार देना है। नंबर नहीं था। काका जी, नंबर नहीं था। क्या था? अंदर से मन का नंबर था। और कोई मुनिराज भी नहीं थे, दंडक वन में रह रहे थे, जिस भयंकर वन में मनुष्य मुनिराजों का तो ठीक, मनुष्यों का भी कभी आज तक आवागमन नहीं हुआ था। और उस दंडक वन में रह रहे थे, झोपड़ी बना करके, और सीता उस दिन भोजन बना रही थी। जब यहाँ सीता भोजन बना रही थी तो बनाते बनाते उसको भाव आ गए, आज मुझे मुनिराज को आहार देना है। राम से बोली, हे स्वामी, आज मेरे कुछ भाव हुए हैं। बोलो सीते, क्या भाव हुए तुम्हारे? आज मुझे मुनिराज को आहार देना है।
इस घनघोर जंगल में कहाँ मुनिराज मिलने वाले हैं, और कोई भावना भाव में एक तीर बाण से मेरे पास सिद्धियां हैं, तू जो चाहे मैं तुझे दे सकती हूँ, दे सकता हूँ, लेकिन मुनिराज को सिद्धि से नहीं ला सकता। तुम बताओ और कुछ बोलो, जो भी चाहो मैं दे सकता हूँ। स्वामी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मुनिराज को आहार देना है। ओह, इतने में बाहर से लक्ष्मण दौड़े दौड़े आए, बोले हे भाई, हे भ्राता, एक मुनिराज अपने इस कुटिया की ओर चले आ रहे, आकाश मार्ग से रिद्धिधारी मुनिराज। दोनों तीनों के तीनों तुरंत बाहर दौड़े और दौड़ करके हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और तुरंत जा करके पड़गाहन कर लिया। नंबर नहीं था। माताएं बोलती हैं आज तो उनका नंबर है, नंबर नहीं था। माताओं, मुनिराज आ रहे थे तो मुनिराज को सहज रूप से पड़गा लिया। अब खोडनी अम्मा होती तो नहीं पड़गाती, क्यों? हमारे यहाँ तो हो गए। हे जीव, हमारे यहाँ तो हो गया, चलो हम नहीं पड़गाएंगे। हे जीव, तुरंत सीता ने मुनिराज को पड़गा लिया और पड़गा करके भोजन बना लिया, और बना हुआ भोजन रखा हुआ था। ऐसे है मोहित भाई, समझ मेरी बात, मुनिराज चौके में जाएं फिर रोटियां नहीं बनाना। बेचारे देखो कितनी बार बना किया। पंडित जी, हमने पहले दिन आकर के पंडित जी से बोला था यह रोटी बनाने की परंपरा नहीं करना। एक दिन हमने अंतराय भी किया, एक आध दिन छूट दे दो बेचारों को। क्या होता है, रोज का कार्यक्रम शुरू हो गया। रोज महाराज पहुँचे, गैस चालू और बेला बेली शुरू कर दी। हे जीव, पहले बना ले, तुझे जो बनाना, मना नहीं कर रहे, जो बनाना, जितना बनाना सब बना ले। और गरम रखना तो गरम रखने के लिए निर्दोष विधियां आगम में बहुत सारी हैं। ऐसी विधियां हैं, 4 घंटे भी यदि तू भोजन रखा रहेगा तो एक से एक डिग्री भी ठंडा नहीं होगा। सदोष विधियां अपनाने की आवश्यकता नहीं, निर्दोष विधियों को अपना। तो वह सीता ने मुनिराज को आहार दिए, और जब सीता मुनिराज को आहार दे रही थी तो उसी समय एक गिरध पक्षी जो था वह पेड़ के ऊपर बैठा था, और मुनिराज के आहार देख करके उसके अंदर की विशुद्धि बढ़ गई, और ऐसी विशुद्धि बढ़ी कि वह आहार जब तक होता रहा तब तक देखता रहा, और जैसे आहार पूरा हुआ वह नीचे आकर के जो नीचे पानी टपका था उसमें लौट गया, और जैसे ही लौटा तो वह पक्षी सोने का हो गया। हे जीव, इतनी विशुद्धि उसने बढ़ाई, और उसके बाद भी वह पक्षी वहाँ लौट रहा था, और मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। मुनिराज ने उसके अंदर की बात पकड़ ली। यह अवधि ज्ञानी, यह पक्षी क्या सोच रहा है, मुझे प्रतिमा धारण करनी है। कौन मनसुखलाल जी, कौन सोच रहा है? एक जटायु गिद्ध पक्षी जिसका भोजन ही मांस है, मांस के अलावा जीवित नहीं रह सकता, लेकिन उस पक्षी के भाव हो गए डॉक्टर साहब, मैंने मुनिराज को देख करके पूर्व भव का जाति स्मरण हो आया, और भाव हो गए मुझे प्रतिमा धारण करनी है और मुझे मांस का त्याग करना, अब मुझे यह नहीं खाना। वह मुनिराज के आगे फड़फड़ा रहा, लेकिन मुनिराज ने उससे बोला कि अभी ठहर जा, तेरी योग्यता नहीं है। सीता ने सुन लिया, क्या योग्यता नहीं महाराज? हे सीते, ये पक्षी बोल रहा है मुझे मांस का त्याग करना है,
और मुझे प्रतिमा धारण करनी है। ये इस पर्याय में इसको कौन शुद्ध भोजन खिलाएगा, कौन इसकी व्यवस्था करेगा? सीता तुरंत बोली, महाराज मैं करूँगी, तुम इसको नियम दे दो, मैं इसका पालन करूँगी और इसको शुद्ध भोजन खिलाऊंगी और इसके व्रतों का पालन करवाऊंगी। वह गिद्ध पक्षी ने व्रत धारण कर लिए और सीता ने उसके व्रतों का पालन कराया। और उस गिद्ध पक्षी ने, काका जी, गिद्ध पक्षी सीता का कौन था? बोलो ना। बेटा था, पोता था, भाई था, नाती था, पंती था, संती था, कौन था? हे जीव, कोई नहीं था, प्राणी मात्र सत्य था। जो धर्मात्मा है सो मेरा है, मेरा है सो धर्मात्मा है। और मुझे मात्र किससे राग है? तो मुझे मात्र धर्मात्मा से राग है और किसी दूसरे से राग नहीं है। जो जो धर्म को धारण करे उससे मुझे राग है और जो धर्म को धारण नहीं करे उससे मेरी माध्यस्थ बुद्धि है। इसको बोलते हैं शुभ राग। हे जीव, डॉक्टर साहब, इसको बोलते हैं शुभ राग। और जिसके अंदर में शुभ राग होता है उससे रहा नहीं जाता, उसको अंदर से निकल ही आते हैं। जिससे अभी वर्तमान में एक वो हाथी चल रहा है, माधुरी नाम का हाथी, वो कहाँ रहा? तो जैन मठ में सारे जीवन भर रहा। और वहाँ के भट्टारक जो थे उन्होंने बचपन से उसको पाला और उसको कभी भी रात्रि भोजन नहीं कराया, अभक्ष का भक्षण नहीं कराया और उसको बचपन से पढ़ाया लिखाया। और पढ़ा लिखा करके वह इतना विद्वान हो गया। उसने अंदर से, अपने अंदर से राग को हटा करके और शुभ राग कर लिया और इतना दृढ़ हो गया कि उसको यदि रात में ले जा करके भोजन भी दो, कौन हे जीव, त्रियंच भी व्रत धारण कर सकता है, त्रियंच भी व्रत धारण कर सकता है। मरुभूति अगले भव में क्या किया? कौन था? कौन सा? हे जीव, मरुभूति का जीव मरण करके अगले भव में हाथी हुआ और खूंखार हाथी हुआ। और वह खूंखार हाथी जंगल में उपद्रव मचा रहा था और राज मुनिराज अरविंद्र बैठे थे और वह अवधि ज्ञान के धारी हाथी को संबोधन किया, हे गजराज, तू तो सम्यक दृष्टि है और निकट भव में तू मोक्ष जाने वाला है, यहाँ कहाँ उपद्रव कर रहा है? और मुनिराज के संबोधन सुन करके उस गजराज ने प्रतिमा धारण कर ली। जंगल में रहता, सूखी घास खाता, गीली नहीं खाता और पानी कब पीता? तो जब उसको सूर्य की किरणें आ जाए, जब जाकर के वह पानी पीता, उसके पहले पानी नहीं पीता। शुद्ध हृदय से उसने धारण करी और आज वही देश में देखो खूब लड़ाई चल रही है। क्यों? उस हाथी के ऊपर। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो हाथी नहीं है। कौन है? हाथी नहीं है, वो हमारा जैन श्रावक है। और उस जैन श्रावक को आज कौन, वो अंबानी वगैरह, वह कोर्ट से जीत करके और जंगल में ले गए, मतलब उसका धर्म भ्रष्ट कराने के लिए ले गए। आज देश में बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जा रही, उस हाथी को वापस लाया जाए, उस हाथी को वापस लाया जाए। वह जैन मठ से गया है, वह हाथी पर्याय में तो था लेकिन जैन श्रावक था और जैन श्रावक के सारे व्रत पाल रहा था। इसलिए आज बड़े बड़े महाराज भी उसको वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। यह शुभ राग है कि यह शुभ राग? मुकेश भाई बोलो ना। हमें क्या मतलब हाथी जाए। हे जीव,
हरिवंश पुराण में लिखा एक सम्यक दृष्टि, काका जी जाना है, एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि के मान भंग को सहन नहीं करता। कहाँ लिखा? हरिवंश पुराण में लिखा, आज वह त्रियंच भले है लेकिन दूसरे जंगल में जाकर के उसका धर्म भ्रष्ट हो जाए, उसको अशुद्ध खिलाया जाए और उसको धर्म से डिगाया ना जाए, एक शुद्ध सम्यक दृष्टि बना रहे। इसलिए प्रत्येक जैनी उसको लाने के लिए प्रयास कर रहा है, वह अपने स्थान पर वापस आ जाए और वापस आकर के जहाँ रह रहा था वहाँ रहने लगे। इसमें मेरा धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य है। हो सकता वह हाथी अगली आने वाली पर्याय का अरहंत हो। क्या विजय कुमार जी, वह हाथी आज हाथी दिख रहा है, अगली पर्याय का आने वाला भगवंत है और अरहंत है। आज हाथी की पर्याय में भले है लेकिन अगली पर्याय में जिसने हाथी की पर्याय में व्रत पाल लिए, हम तो बेचारे मनुष्य बन के भी क्या करते काका जी बताओ। महाराज चाय नहीं छोड़ेंगे, सब छोड़ दे। हे जीव हमसे चाय नहीं छूट रही, घड़ा भर के पीनी। कितनी पीनी बता? थोड़ी नहीं, हम घड़ा भर के चाय पी रहे और उस हाथी ने क्या किया, सब कुछ त्याग करके और शुद्ध भोजन करता था। तो ऐसे हाथी के ऊपर आज विपदा है, उसको जंगल में ले जाया गया है। सब लोग ऐसी भावना भाव कि वह हाथी अपने स्थान पर पुनः वापस आ जाए और पुनः वापस आकर के वह अपने व्रतों को निर्दोष पाल करके और अगले पर्याय से मोक्ष चला जाए। ऐसा हो सकता है। यह धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य है। तो प्रत्येक जीव को ऐसी भावना भानी चाहिए, उस हाथी को अपने स्थान पे आना चाहिए। ऐसी भावना भाओगे तब भी पुण्य का बंध होगा। वह हाथी नहीं है, वह हमारा जैन श्रावक है। उसके व्रत यदि खंडित हो गए तो ये मान के चलो कि हमने एक धर्मात्मा को धर्म मार्ग में, मोक्ष मार्ग में बढ़ते हुए धर्मात्मा को पीछे ढकेल दिया है। इससे हमारी भी गलती होगी। इसलिए मोहित भाई, जितना पुरुषार्थ बने, वो जैसे भी बने, मीडिया से बने, जैसे बने, वह हाथी वापस आ जाए, ऐसा प्रत्येक जीव पुरुषार्थ करेगा तो उससे मेरा भी धर्म पलेगा और उसका भी धर्म पलेगा। बोले शांतिनाथ भगवान के।